पहाड़ा या टेबल 2 पढ़ने का उद्देश्य। हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले किसी काम करने को हम जान जाए वो काम क्यों कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। टेबल 2 नर्सरी के बच्चों से शुरू हो जाता है याद करना, है ना। तो सारे बच्चे पढ़ते हैं 2 1 जा 2 या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 2 दहिया 20। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जा 8, 2 5 जार 10, 2 6 आर 12, 2 7 आर 14, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, 2 10 आर 20। ये हिंदी में ऐसे बोलेंगे और इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। मतलब हिंदी हो या इंग्लिश, उसका अर्थ एक ही है। 2 + 0, 2 एकम 2 एकम 2 का मतलब है 2 को एक बार सिर्फ हमें जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2। जोड़े तो फिर यहाँ 2 + 2, इसको हम 2 बार जोड़ते हैं। 2 को तो 2 की संख्या को 2 बार जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, आप जोड़ के देखना, 4 आया। फिर हमारा 2 की संख्या 2 × 3 का मतलब है 2 × 3 का मतलब है 2 को 3 बार हमें जोड़ना है, तो हमारा 6 आया। उसी तरह हम बढ़ते जाएंगे, 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 8 होगा। 2 को अगर हम 5 बार जोड़ते हैं, 2 की संख्या को हम 5 बार जोड़ते हैं तो हमारा 10 आएगा। 2 की संख्या को हम 6 बार जोड़ते हैं तो हमारा 12 आएगा। 2 की संख्या को हम 7 बार जोड़ते हैं तो हमारा 14 आएगा। और 2 की संख्या को अगर हम 8 बार जोड़ते हैं तो हमारा 16 आएगा। और 2 की संख्या को 9 बार जोड़ेंगे, 9 टाइम्स जोड़ेंगे तो हमारा 18 आएगा। और 2 की संख्या को अगर हम 10 बार जोड़ते हैं, 10 बार जोड़ते हैं तो हमारा 20। तो ये पहाड़ा पढ़ने का उद्देश्य है कि अगर हम इसे याद कर ले तो हम इन सारे झंझटों से बच जाएंगे। और ये अगर हम इस झंझट में लगे रहेंगे तो हम कभी भी मैथ्स सीख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मैथ्स तो सिर्फ प्लस नहीं है ना, बहुत बड़े बड़े संख्याओं को जोड़ना पड़ता है। तो हमें गुना करने, अगर मैं टेबल याद कर ली तो बड़े से बड़ा कोई भी गुना, कोई भी संख्या, उसको हम जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब देखो बच्चों, क्या है ना कि किसी भी बच्चे को टेबल याद कराया जाता है, वो बच्चा कभी भी पूरा टेबल ऐसा नहीं होता कि उसे याद नहीं होता है। और एक बात और, जब हमारे एग्ज़ाम में आजकल ऐसा सिंपल तो आता नहीं है कि टेबल 2 लिख दो, वो मिक्स कर दिया जाता है। अगर किसी बच्चे को 2 से 5 तक का ही टेबल याद करने दिया गया है तो जब उसके एग्ज़ाम आते हैं तो क्या होता है, उससे तो मिक्स कर दिया जाता है, जंबल कर दिया जाता है। जैसे एक दीजिएगा 2 × 2 कर दिया, 2 × 2 कर दिया, फिर 3 × कोई भी संख्या दे सकता है आपको, इस तरह से मिला के दिया जाता है। लेकिन अब आपको क्या है कि आपके पास समस्या क्या आता है, बच्चा कहाँ उलझता है। मान लीजिए कि 2 × 6 है ना, आपको 2 का टेबल याद है लेकिन आपको गड़बड़ हो रहा है, मन में 6 है। तो आप ये याद रखिए कि हमारा संख्या बढ़ता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2 × 6 है, वहाँ पे फिर लिख दिया ऐसे 4। तो उनको ये समझना होगा कि जब हम टेबल याद किए थे तो मेरा 2 1 जा 2 था, 2 का पहाड़ा पड़े थे, 2 एकम 2 था, 2 दूनी 4 था, और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो हमारा इतना, कोई भी बच्चा याद करता है ना तो उसे 5 तक का मैं गारंटी दे सकती हूँ। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसे टेबल अगर 2 का पहाड़ा याद कर रहा है या टेबल 2 का याद कर रहा है तो उसे 5 तक क्या याद नहीं रहता है। तो उसे क्या करना है, उसे सिर्फ समझना है कि हमें उसमें, अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो अगर मुझे 5 तक याद है कि 2 क्या आता है, दिमाग में उसे लाना पड़ेगा कि 2 × 5 तक उसे याद है, फिर 10 है, 2 × 5 = 10 है। तो और हमारा अब आ गया है क्वेश्चन में 2 × 6। तो हमें क्या करना है ना कि उस 10 में क्या कर देंगे, हम 2 जोड़ देंगे। 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और हम यहाँ पे कर देंगे
12। तो अगर जो बच्चा जो इस तरह का जंबल मैथ्स आता है और उसे वो इस तरह से अगर सॉल्व करता है एट रैंडम, उसका दिमाग एक तो फास्ट भी हो जाएगा और उसकी गलतियां कभी नहीं होगी। क्योंकि कभी भी कोई भी बच्चा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कि पूरा का पूरा टेबल वो आता ही ना है। वो कहीं कहीं बीच बीच में सिर पटकता है और उस बीच बीच को कैसे क्लियर करना है उसका यही तरीका है। जैसे आ गया, बीच से आ गया, सिर्फ 2 इंटू एक आ गया हमारा, मान लीजिए 2 इंटू 3 और 2 इंटू 7 ऐसा आ गया। और मुझे सिर्फ इन दोनों का ही टेबल लिखने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, आंसर, और हमें कुछ नहीं दिया गया है ना। और लगातार आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, ऐसे लगातार नहीं दिया जाता है। वो बीच बीच से उसका देखते हैं कि याद है कि नहीं याद है, क्योंकि हर टीचर अब जान गया कि बच्चे इसे ट्रिक से लिख देते हैं। तो वो ट्रिक से लिख देते हैं तो वो भी अब चालाक हो गए हैं, टीचर भी। वो बीच से ही 2-3 दे देते हैं और बोलते हैं अब इसे करके दिखाओ। तो अभी आपको ये सीखना है कि मैं बीच से कैसे करूँ। तो जब आप जैसे कि 2 का टेबल है तो आप इतना, आपको छोटा नंबर में कहीं ना 10 तक किसी भी बच्चा गड़बड़ नहीं करता है, तो आप इतना तो ज़रूर कर लेंगे। 2 3 जा 6 कर लिए, है ना। फिर क्या है, 2 7 है, तो आपको ये समझना, उसमें दिमाग में चलाना है, क्योंकि 2 को 7 तक करना है। 2 का हमें क्या करना है, 2 का संख्या को 7 बार जोड़ना है। अब सबसे पहले तो हम आएंगे कि 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10 आ गए। 10 आ गए तो आपको ध्यान देना है कि 10 है तो 10 में हम 2 लगाएंगे तो मेरा क्या होगा, 10 में अगर सिर्फ 2 संख्या हम जोड़ते हैं तो मेरा 12 है। आपको यहाँ तक आप पहुँच गए, आप उसके एकदम नज़दीक आप पाए। अच्छा, तो 6 का तो आप मन में कैलकुलेट कर लिए कि अच्छा 2 इंटू 6 तो 12 होता है, क्योंकि 10 तक कोई बच्चा, मैं गारंटी लिख के देती हूँ क्योंकि नहीं भूलता है। अब फिर क्या है कि 7, तो 7 में क्या है कि अब आपको बस 6 में आप इतना कर लिए, आप अपने माइंड में कितना लगा, 1 सेकंड में हो जाता है, 2 सेकंड में। तो आप इसमें 12 में आप क्या कर देंगे, 2 जोड़ दिए, मन में ही जोड़े, और 2 इंटू 7 जो यहाँ पर है, अब क्या हो जाएगा आपका 14। इस तरह से बच्चों अपने दिमाग को कैलकुलेट करने के लायक बनाओ। क्यों, और वो तभी आप कर सकते हैं जब आप पहाड़ा पढ़ने का उद्देश्य जानिएगा कि हम पहाड़े का मतलब क्या है, टेबल का मतलब क्या है। अगर जिस दिन आप ये बात समझ गए, आपको टेबल ना याद करने में दिक्कत होगा, ना आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको बीच से कोई भी टेबल का संख्या दिया गया है कि इसे बताइए, तो आपको दिक्कत नहीं है बनाने में, है ना बच्चों। तो सबसे पहले उद्देश्य सीखिए, है ना, कि इसका क्या मतलब है। तो ये मैं आज आपको जो उद्देश्य बताई हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए और 2-3 बार आप देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। और ये क्लियर जो होगा ना, लाइफ टाइम आपका होगा। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।